बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकरेजमेंट डिफरेंट वेज़ में. जैसे मैंने आपसे बहुत पहले भी इस बारे में बहुत दफ़ा कहा है कि ये यूज़ करना, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज़ करें. अपने बच्चे के साथ ये कहें, उसको बताएं कि आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं फ़ील कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपको, मुझे पता है कि आप उधर नहीं जा सके, आप ये काम नहीं कर सके, आपको ये बाय नहीं करके दिया गया, आपको ये करने नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल आई लव यू. और उसके बाद अपने बच्चे को इनकरेजमेंट कैसे देंगे? लुक, आपने देखें सपोज़ हमने कहीं प्लान किया हुआ जाने को, हम नहीं जा सके, या कुछ भी ऐसा एक पिकनिक अरेंज किया हुआ था, नहीं कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो कि आप नहीं कर सके, फिर आप अपने बच्चे को बताते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड, बट लुक, आपने घर में वो उस दिन बर्तन उठा के वहाँ रखे थे, आपने देखिए मम्मी के साथ ग्रूमिंग में हेल्प की, आपने लॉन्ड्री फोल्डिंग में हेल्प की, बेशक हेल्प बहुत छोटी हो, उठा के एक प्लेट ही किचन में सिर्फ रख दी हो, बट रिमाइंड योर चाइल्ड कि आपने वो एक प्लेट भी तो रखी थी ना उठा के दे, लुक यू हेल्प मम्मी, आई अप्रिशिएट दैट, माशाल्लाह. आप अपने बच्चे को इस तरह से इनकरेज करें, बेशक बहुत ही छोटी चीज़ हो ना, उसको अप्रिशिएट करें कि आपने हेल्प की थी एंड आई रियली लाइक इट, और अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड भी देंगे इसका. तो उसको ना दीन से कनेक्ट, अल्लाह से कनेक्ट करना ज़रूर रखें याद, उसको मत भूलें कभी भी. अच्छा, उसके बाद इनकरेजमेंट है, उससे क्या होता है कि आपका बच्चा पॉजिटिव साइड पे खुद सोचना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैंने ऐसे हेल्प की थी और इस तरह से ये चीज़ अच्छी हुई थी, तो मैं और करूँगा. वो बेशक बहुत थोड़ा सा ही ओवर एफर्ट पुट करे, वो ज़्यादा नहीं, बेशक एक ही दफ़ा सुन ले, एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्टेप तो आ गया ना आपके बच्चे की लाइफ में. अब एक और चीज़ आप और क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं अपने बच्चे को कि जैसे कोई टेंट्रम पिछले हो गया, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन गुजर गई, हो गया, अच्छा आप बैठ के उस टाइम पे नहीं, फिर किसी और टाइम पे जब आप कनेक्शन डेवलप कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, आप उससे बात कर सकते हैं कि लोग, वी हैड दैट टफ टाइम, आई नो दैट वाज टफ फॉर यू एंड मी बोथ, बट व्हाट डू यू थिंक कि हम उस सिचुएशन को और किस तरह बेहतर मैनेज कर सकते थे, कि उस टाइम पे आप भी अपसेट थे, मैं भी अपसेट थी, मैंने अपनी तरफ से इस तरह से कोशिश की, आप भी काम डाउन तो हो तो गए, बट व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट टाइम अगर हम इस सिचुएशन में आते हैं तो हम उसको कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं. वो जो रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट होती है ना बच्चों की, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसके बारे में बात करें कि हम नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर मैनेज कैसे कर सकते हैं एज अ फैमिली. अब उसके बाद ये जब आप करेंगे अपने बच्चे से, उससे क्या होता है कि आपके बच्चे को वैल्यू होती है, वो अंडरस्टैंड करता है, सिचुएशन मैनेजमेंट उसको आती है, और फिर वो जो आपकी इनकरेजमेंट होती है ना, और फिर जब भी आप ये बात करें उसको ये भी बताएं कि आई अप्रिशिएट कि आपने एफ़र्ट पुट की, बेशक छोटी ही एफ़र्ट पुट की, आपने समझाया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उसको निकाला, लेकिन वो निकल आया ना, अब उसकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करें कि येस यू calm down yourself, आई अप्रिशिएट दैट. अब उससे बच्चे को छोटी चीज़ों की भी वैल्यू अंडरस्टैंड करता है बच्चा, कि छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं. ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में बहुत बड़ी ह्यूज अचीवमेंट्स ही करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने अचीव किया कुछ. लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना भी सीखेगा और उनको वैल्यू भी देगा, क्योंकि हमारी लाइफ जो बनती ही उन छोटी चीज़ों से पॉजिटिव है. हम अगर उन छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते, उन पर फोकस नहीं करते, तो हम बड़ी चीज़ें, बड़ी अचीवमेंट्स नहीं कर सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की छोटी जो उसने बेबी स्टेप्स लिए हैं, छोटी चीज़ें की हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाए ताकि उसको अपनी लाइफ में इन चीज़ों की वैल्यू फील हो. अब जब हम इनकरेजमेंट की तरफ जाते हैं ना, उससे क्या होता है, हम बैड बिहेवियर को इग्नोर करते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारा फिर फोकस क्या हो जाता है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, अच्छा ये भी पॉजिटिव किया, ये भी पॉजिटिव किया, क्योंकि हमारा जहन उधर चला जाता है, क्योंकि उधर चला जाता है कि मुझे इसको पॉजिटिव तरीके से इंकरेजमेंट देनी है, छोटी छोटी चीज़ें बेशक वो कर रहा है, उसकी इंकरेजमेंट करनी है मुझे, तो हमारा ऑटोमेटिकली बैड बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर पे माइंड चला जाता है. तो वो एकदम वो जो हमारी नेगेटिविटी चल रही थी ना, ये मेरा बच्चा यही करता रहता है हर वक्त, उससे हम निकल आते हैं, हम सोचना शुरू हो जाते हैं येस बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, दिन में इतना कुछ तो मेरा बच्चा करता है पॉजिटिव, तो फिर हम कंपैशन शो करते हैं अपने बच्चे को. और एक और चीज़, वी आर मॉडलिंग, हम अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल भी बनते हैं इससे. उसके बाद आपने क्या करना है, अटेंशन देनी है अपने बच्चे को, जो बच्चे हमारे क्रेव करते हैं, जो कि हम माएँ नहीं देती हैं. सारा दिन हम घर में बिज़ी होते हैं, घर के काम कर लो, सफाइयाँ कर लो, खाना बना लो, बर्तन संभालो, कपड़े संभालो, फ़लाँ को देख लो, फ़लाँ को देख लो, रिश्तेदारों से बातें कर लो, उसका भी फ़ोन आ गया, फ़लाँ मेहमान आ गया. दिस हैपन्स द होल डे. बहुत थोड़ा सा टाइम होता है और हम वो भी बच्चों को ढंग से नहीं दे पाते हैं. अपनी जो बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है ना, वो उनको दें, और उससे क्योंकि दे नीड टू बी reminded of their self-worth, their capabilities, और वो जो वैल्यू हमारी लाइफ में आती है हमसे,
ان کو بتائیں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں خوشی کتنی ہے. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو مجھے کتنی خواہش تھی اولاد کی. جیسے میں ابراہیم اور ہانیہ کو بتاتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں, you know, when you were not born, I was alone. I used to live at home the whole day. I used to feel so sad and I made dua to Allah, Ya Allah, please bless me with children. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیبی بوائے دیا and we named you Ibrahim. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم دے دیا تو مجھے پھر خواہش ہوئی کہ I want one more baby. He's just one baby. What if he have a sister or brother? تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ایک اور بیبی دے. This baby is awesome. This baby has added so much value in my life. میں تو اتنی خوش ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ, مجھے اتنا مزہ آتا ہے, یا اللہ مجھے ایک اور بیبی دے دے, مجھے اور مزہ آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور میں نے اس کا نام ہانیہ رکھا. اور مجھے اتنا مزہ آیا آپ دونوں کے ساتھ. آپ دونوں اتنے اچھے ہیں. میری زندگی میں آپ لوگوں نے بہت خوشیاں ایڈ کی ہیں. I have enjoyed with you both. I love my life with you both. Then I made dua to Allah, Ya Allah bless me with another baby. Then Allah blessed me with Sulaiman. میں ان لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے میری زندگی میں آپ لوگوں کے آنے سے خوشیاں آئی ہیں, پازیٹیوٹی آئی ہے, میں اکیلی نہیں رہی. ناؤ آئی ہیو سپورٹ, آئی ہیو پیپل ٹو کیئر فار می. جیسے آپ لوگ میری کیئر کرتے ہیں, آپ لوگ میری بات مانتے ہیں, میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, میری ہیلپ کرتے ہیں گھر میں. پہلے میں اکیلی ہوتی تھی سب کچھ کرنے کے لیے, اب آپ دونوں میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. یو سپورٹ می, یو کیئر فار می, یو لو می, یو ہگ می. میں ان کو یہ چیزیں بتاتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بھی آپ کی چیزیں میرے لیے بہت ویلیو رکھتی ہیں, میرے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. وہ جب اپنی سیلف ورتھ کو دیکھیں گے نا, یس وی میٹر a lot, we are playing a huge role in our parents' life. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے بچے کام نہ ہوتے ہیں, آپ کے بچے پازیٹیو ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, جب بھی آپ کا بچہ آپ سے مس بہیو کر رہا ہوتا ہے نا, دیٹ شوز دا چائلڈ از اسٹریسڈ. آپ کا بچہ آ کے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا ممی میں ٹینشن میں ہوں. نہیں, آپ کا بچہ مس بیہیویئر کرے گا, ٹینٹرم شو کرے گا, بیکاز دا چائلڈ از اسٹریسڈ. اس کو بھی نہیں پتا, اس نے ایموشنل مینجمنٹ سیکھی نہیں ہے نا. تو وہ جب بھی کچھ مس بیہیویئر ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ بچہ اسٹریس میں ہے. آپ کو اور پازیٹیولی اور پیار سے اس کو مینیج کرنا ہے. مے بی اس کو لیس ویلیوڈ وہ فیل کر رہا ہو, آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا بڑے عرصے سے, اس کو اگنورنس پالیسی پہ رکھا ہوا ہے, تو مے بی اس کو آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہو. بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے سیشن میں کہا تھا, بی پریزنٹ. بے شک 5 یا 10 منٹ روز کی آپ اسپیسیفائی کر لینا, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. وہاں مینٹلی اینڈ فزیکلی پریزنٹ ہوں, انوالو ہوں اپنے بچے کے ساتھ 100% ہر لحاظ سے. اب اس کے بیچ میں وہ آپ کا ٹائم نہیں آتا کہ آپ اسکول ہوم ورک کروا رہے ہیں اسکول کا, یا پھر ہوم اسکولنگ کا کچھ بھی ٹاسک ہے, وہ اس میں بالکل انکلوڈ ہی نہیں ہے کہ اچھا میں ہوم ورک کروا رہی ہوں, دیکھو میں تو بچے سے مینٹلی اور فزیکلی انوالو ہو کے کام کریں. نو, دیٹس ناٹ الاؤڈ, دیٹس کمپلسری. یو نو دیٹ کہ آپ اسکول کا ہوم ورک کروائیں, دیٹس کمپلسری. نو ناٹ دیٹ. آپ کا بچہ اتنا انجوائے نہیں اس کو کر رہا ہوتا. ان کے علاوہ 1-on-1 جس میں آپ اور آپ کا بچہ 100% انجوائے کر رہے ہوں, فیل کریں اس چیز کو, ایک دوسرے سے بانڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہو, وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اچھا, اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ کے جو کانسیکوینسز آپ یوز کرتے ہیں وہ فیئر بھی ہوں اور جسٹیفائبل بھی ہوں. کیونکہ اچھا ہوتا کیا ہے کہ وی آر ہیومنس آبویسلی. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں اور آپ یہ ساری پالیسیز اور ٹیکٹکس یوز کریں گے تو ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ. ہم انسان ہیں, وی ول لوز اٹ سم ویئر. کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول لوز کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے اوور نائٹ, اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی پرابلمس آ جاتے ہیں, ہم بھی مشکل فیس کرتے ہیں. دس ہیپنس. اسٹل یو ہیو ٹو بی پازیٹیو اینڈ ریلیکس. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے سے وہ جو میں آپ کو نا کانسیکوینسز سیٹ کریں کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا. پازیٹیو ہونے چاہیے, جسٹیفائبل بھی ہونے چاہیے, فیئر بھی ہونے چاہیے, فیئر بیسس پہ ہونے چاہیے. کیونکہ جب آپ کے بچے کو پتہ نہیں ہے نا وٹ ٹو ایکسپیکٹ, تو وہ اسٹریس میں ہوتا ہے. اب جیسے اگر آپ نے کوئی روٹین نہیں سیٹ کی اپنے گھر کی, بس ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور زندگی شروع ہو جاتی ہے, گزر جاتی ہے, تو آپ کے بچے سم ٹائمز اینکسیس ہو جائیں گے, پریشر میں آ جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ نو. اور سڈن اٹیکس ہوتے ہیں ممی کی طرف سے, اب ہم یہ کرنے والے, اب ہم یہ کرنے لگے, اب یہ کرو, وہ کرو. اب یہ اس کی چیز کا کوئی ٹائم ہے, یہ تو اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہماری لائف میں ہونا کیا ہے, آج کا دن ہم نے گزارنا کیسے ہے, تو وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں, ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کل تو اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا, آج تو ایسا ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو اس سچویشن میں ہم, کیونکہ بچے ہماری بات کمپریہینڈ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ فالو نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ڈانٹنا, ایک دم سے ابرپٹ اسپینکنگ شروع کر دیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں, یہ وقت اس چیز کا نہیں ہے, یہ اس ٹائم پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے,
आप डांट तो लेते हैं, बच्चे टेम्पररी शायद मान भी जाएं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जो बिहेवियर है ना उसको मैनेज नहीं करते, वो प्रिवेंट नहीं करता मिसबिहेवियर को। अब आपने क्या करना है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यूज़ करने हैं। जैसे आप टाइम टेबल, मैं हमेशा से कहती हूँ टाइम टेबल ज़रूर बनाएं अपना। ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो जाए उसके बारे में, लेकिन ये कि सोने से पहले एक बार सोच लें कि कल जो मैंने मॉर्निंग में उठना है तो मुझे क्या क्या करना है। तो उठते ही अपने बच्चों के साथ अनाउंस करें कि दिस इज़ आवर रूटीन फॉर टुडे। बेशक पेपर पे लिख के हैंग करते हैं, बच्चों को रीडिंग आती है नहीं आती, एटलीस्ट उनको पता होगा कि पेपर हैंग हुआ है और ये चीज़ें हमने सोची नहीं आज करने की, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। टेल देम कि ज़रूरी नहीं है कि 100% हम फॉलो करके इसको कर भी रहे हैं, लेकिन वी विल ट्राई कि हम ये जो टास्क हैं आज कंप्लीट कर लें। और अगर बाय द एंड आप नहीं कुछ कर पाते, सिट विद योर चिल्ड्रन, टॉक टू देम, लुक ये प्रॉब्लम्स हुए थे और ये जगहों पे हम बिजी थे तो हम ये वाले टास्क नहीं कंप्लीट कर सके। नाउ टुमारो विल मेक इट बेटर इंशाल्लाह। हम कल के टास्क हम ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने टास्क कंप्लीट करेंगे। ग्रेजुअली आप भी इम्प्रूव करेंगे, आपके बच्चे भी, कोऑपरेशन इंक्रीज होगी, उनको पता होगा कि अब हमारा आज का टाइम टेबल ये है, ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें हम करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपके साथ कोऑपरेशन ज़्यादा करें। उनको पता होता है कि अच्छा ये तो हो गया, अब ये रह गया, अब अगर कोऑपरेशन नहीं हुई तो ये मिस हो जाएगा। तो ग्रेजुअली बच्चों की कोऑपरेशन इंक्रीज़ हो जाती है आपके साथ, आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि अच्छा माँ रोटियाँ बना रही है तो उसको पता है कि उसने मुझे बता दिया है आज ये भी काम करना है, तो आप बता देंगे कि अच्छा हमने वो जो पेंटिंग करनी थी, लंच के बाद हमारा काम है पेंटिंग का, लेट मी फिनिश मेकिंग माई लंच। आराम से हम लंच फिनिश करेंगे, खाएंगे, उसके बाद हम पेंटिंग की तरफ जाएंगे। बच्चों को पता हो ना व्हाट टू एक्सपेक्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा इसके बाद तो वो होना ही है। और जब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो वो फिर टेंट्रम्स कम हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, सिचुएशन ईजी हो जाती है आपके लिए। अच्छा, अब जब आपने वो बात बच्चों को करनी है ना कि अगर ये बात नहीं मानी आपने, सपोज आपने ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया तो आपको टीवी नहीं देखने दिया जाएगा, ये सरप्राइज सिचुएशन में नहीं काम आती। जैसे गेस्ट आ गए, सडनली गेस्ट आ गया, अब आपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, आप खुद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आपके बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपने अलाउ नहीं किया हुआ था, आप इमीडिएटली उसको ये नहीं कहेंगे ये करो तो मैं वो फेवरेट टॉय नहीं तो ले लूँगी, आपको टीवी नहीं देखने दूँगी, ऐसा नहीं होगा। उस सिचुएशन में पॉजिटिवली मैनेज करें कि ठीक है ओके, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अच्छा थोड़ी देर बैठ रहा है उठाए और फिर इधर उधर ध्यान लगा के बच्चे को मैनेज करने की कोशिश करें। बट व्हेन द सिचुएशन इज़ ओवर, प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। इमीडिएट वो जो स्पैंकिंग और वो सारी चीज़ उनसे अवॉइड करें, सिचुएशन को एज पॉजिटिव एज मच पॉसिबल उसको हैंडल करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका बच्चा एक तो रोल मॉडल आप बन रहे होंगे उसके लिए, वो सीखेगा अपनी लाइफ में जब उसने अडल्टहुड में जाना है तो चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। दूसरा ये कि आपके बच्चे की बॉन्डिंग आपके साथ बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी, उसको पता होगा कि नो मैटर व्हाट मुझे यहाँ से डांट और मार तो पड़ने वाली नहीं है, तो आई हैव टू बी ओपन विद माई मदर। मैं पॉजिटिव रहूँ, मैं ओपन रहूँ, मैं बात सुनूँ, अगर मैं कोऑपरेट करूँगा तो मेरी माँ मेरे साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेगी चीज़ें, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ गुजार सकेंगे। उसको पता होगा कि अगर मेरी कोऑपरेशन नहीं होगी तो लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, मेरा फेवरेट टॉय जा सकता है, मेरा स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, ये चीज़ मुझसे छीनी जा सकती है, जा सकती है। उसको पता होना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं तो प्रिविलेजेस लाइफ में कम हो सकती हैं। अब ये चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन भी करनी है कि इट्स नॉट कि मैं आपसे आपका फेवरेट टॉय अभी इसलिए ले रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरी बात माने, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि जब हम पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजारते हैं तो हमारे से हमारे प्रिविलेजेस ले ली जाती हैं। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड मूव ऑन, दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड गोज़ ऑन, ये इस दुनिया के रूल्स हैं। अभी घर में मम्मी आपको प्रैक्टिस करवा रही हैं, क्योंकि आप जब अडल्ट होंगे आपको इस दुनिया में मूव करना है, अकेले करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, यू विल बी इन प्रैक्टिस। आपको पता होगा कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, तरीके से चलेंगे तो सब कुछ आसान रहेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। गेट देम रेडी फॉर द अडल्टहुड, टेल देम कि ये ऐसे ही नहीं सब कुछ चल रहा है, आप उनको अडल्टहुड के लिए रेडी करना है। अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया है और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही बेबीज़ नहीं दे दिए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देयर अपब्रिंगिंग। टेल देम, जैसे मैं ब्रह्मानियों को बताती हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ यू। जैसे हम जॉइंट में रह रहे थे तो उनको अपने चाचू के रूम में जाने की बड़ी ख्वाहिश है कि अच्छा हम बस जब मर्ज़ी चले जाएँ चाचू के रूम में ना। ऑब्वियसली ही इज़ मैरिड, चची जान भी हैं, तो इट्स ऑब्वियसली ठीक बात तो नहीं है ना कि बच्चे मर्ज़ी से चाचू के रूम में जब मर्ज़ी चले जाएँ। तो व्हाट आई टोल्ड देम, अब इब्राहिम कहता है लो चची जान डजंट स्टॉप मी, शी लेट मी कम इन व्हेनेवर आई वांट। बेटे
یہ وہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے. They will not stop you because they are expecting your parents to tell you these things. وہ courtesy میں, آپ کی پیار میں, آپ کی محبت میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کریں گے اس طرح سے. کہیں گے آ جاؤ بیٹے آ جاؤ, come in the room, because they love you, they care for you. ان کو منع کرنا اچھا نہیں لگے گا because they are expecting me to tell you کہ ایسے کسی کے روم میں جانا اچھی بات نہیں ہے. You have to stay outside, wait for Chachi Jaan to come out and then meet her, talk to her. اور بہت important urgent چیز ہے, go and knock the door and wait. اگر وہ allow کرتی ہیں تو go, if she doesn't allow you then don't go inside and do not look into the room. یہ چیزیں آپ کو بچے کو پازیٹیولی سکھانی, اس سے پتہ چلتا رہے گا بچے کو کہ you are the one. اور یہ جو چیزیں آپ کر رہی ہیں یہ ان کی تربیت کے لیے کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں, ہم سب کے بچوں کو مؤمنین بنائیں اور ہمارے لیے ان کی تربیت کو اور بھی آسان بنائیں. السلام علیکم.